with Sophia Maman. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। काफ़ी टाइम के बाद मैं अपने ड्राइंग रूम का विज़िट करवा रही हूँ आपको, क्योंकि आज है ना सफाई हर हफ्ते में तकरीबन एक दिन या 15 दिन में ड्राइंग रूम की सफाई होती रहती है। लेकिन शहर में आज आपके साथ पहली बार कर रही हूँ इसकी सफाई की। तो बस आज मैंने कहा चले ड्राइंग रूम की सफाई हो रही है तो सफाई के साथ साथ मैं वीडियो भी बना लेती हूँ। तो पहले तो मैंने यहाँ से सारे ये पर्दे भी हटा लिए हैं। मैं पहले तो मैं आपके साथ ये पर्दे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। चलिए जी, ये देखें, ये है पर्दे। मेरे ख्याल से मैंने ड्राइंग रूम के पर्दे आपके साथ शेयर नहीं किए थे जब पिछले दूसरे कमरों के जब मैंने शेयर किए थे ना, तो ड्राइंग रूम के पर्दे आपके साथ शेयर नहीं किए थे। तो ये मैंने ड्राइंग रूम के पर्दे भी यहाँ पे लगा दिए हुए हैं। पर्दे मैंने ना ये सोफ़ों के साथ थोड़े मैचिंग किए हुए हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पे 2 खिड़कियाँ दी हुई हैं, तो यहाँ 2 खिड़कियों के ऊपर मैंने यहाँ पर्दे लगा लिए हैं। अच्छा, मुझे काफ़ी लोगों ने बोला कि आपने वॉशरूम के दरवाज़ों पे नहीं लगाए। तो वॉशरूम के दरवाज़ों पे कभी थोड़ी ना पर्दे लगते हैं, क्योंकि ना वॉशरूम में देखिए आने जाना कितना होता है। हर थोड़ी थोड़ी देर के बाद किसी ना किसी को वॉशरूम जाने के लिए होता है ना। तो पर्दे ज़ाहिर है हम जैसे जिसको ज़्यादा सफाई का शौक़ होता है तो या घर को मतलब करने का शौक़ होता है, तो वो क्या करते हैं कि बार बार पर्दे हटाएंगे, फिर निकलेंगे, फिर ना पर्दों को वापस सेट करेंगे। तो मेरा ये कहना ये है कि गंदे जो हाथ होते हैं ना, वो फिर बार बार पर्दों के ऊपर लगते रहते हैं। तो और मेरे ख़्याल से तो वॉशरूम के दरवाज़ों पे जैसे ऑफर सा लगता है, मुझे नहीं है ना, मतलब मेरा माइंड नहीं है इस बात की इजाज़त देता कि हम वॉशरूम के ना दरवाज़ों के पास पर्दे लगाएं। बार बार आना जाना होता है तो गंदे हाथ लग लग के थोड़े 3-3 4-4 दिन के अंदर बार बार फिर पर्दे उतारना, इनको धोना करना। तो चले जी, डस्टिंग की बारी आती है तो मैं तो आपके साथ डस्टिंग शेयर कर रही थी, ठीक है जी। तो ये मैं इसको पर्दों को हटा देती हूँ यहाँ से। तो ये थोड़ी देर मैं यहाँ पे जब भी सफाई करती हूँ ना, तो ये थोड़ी देर इनकी खिड़कियाँ भी खोल देती हूँ, क्योंकि ये कमरा बंद ही रहता है। क्योंकि मेहमान वगैरह के लिए ये कमरा आपको पता है, हर किसी को पता है कि ड्राइंग रूम जो होता है वो तो मेहमान वगैरह के लिए होता है, या फिर नमाज़ वगैरह पढ़नी हो तो हम जब खोल लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी जाए नमाज़ वगैरह भी रखी हुई हैं। तो यहाँ पे ये थोड़े से तो डस्टिंग के दौरान तो ये खिड़कियाँ खोल दी हैं, और यहाँ पे मैं अपनी है ना ये साइड टेबल छोटी सी रखी हुई है। तो यहाँ पे अपनी 2 जाए नमाज, जैसे बच्चे वगैरह भी पढ़ती करती हैं, तो इन एक जाए नमाज अपने लिए रखी है और बच्चियों के लिए रखी हुई है। सूरह यासीन है, पंसूरा है, तो ये मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये तकरीबन डेली बेसिस पे यूज़ होते हैं, तकरीबन तो ये मतलब वहाँ से निकालने में मुझे थोड़ी सी वो देखिए सुस्ती होती है। तो यहीं पलंग सोफ़े पे बैठ के और यहीं पे मैं पढ़ लिया करती हूँ। और ये देखिए, ये मेरा रिंग लाइट और स्टैंड मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ है, क्योंकि वहाँ उस तरफ उस साइड पे रखूँगी तो किसी ना किसी के हाथों लग जाएगा तो टूट जाएगा। अच्छा देखिए जी, ये स्टिक में जो कपड़ा मैंने बांध के आपको दिखाया था, मैं किस तरीके से अपनी डेली बेसिस पे डस्टिंग करती हूँ। तो ये जो मैंने लकड़ी में कपड़ा बांधा हुआ है ना, बस इसी तरह ही इन सोफ़ों को मैं ज़ोर ज़ोर से झाड़ दूँगी। मतलब कि रोज़ाना डेली बेसिस पे मेरे फर्नीचर की पिटाई होती है सुबह उठते के साथ इसी तरह इनकी पिटाइयाँ होती हैं। तो जब तक ये ज़ाहिर है पिटाई नहीं खाएगा तो अच्छा देखिए जी, बस इसी तरह स्टिक से मैं इनकी पिटाइयाँ कर करके और इनको साफ़ कर दूँगी। वो कहते हैं ना, हाकल बगैर का तो हाथी भी वो बिगड़ जाता है नहीं। बस ये जब तक इनके हाकल इनको नहीं लगेगी तो जब तक ये साफ़ नहीं होंगे। तो इसी तरह रोज़ाना मैं इनकी हाकल बन के इनकी इनकी सफाइयाँ करती रहती हूँ। तो ये देखिए जी, बस इसी तरह मैं सारी इनकी डस्टिंग कर लूँगी। इसी तरह बस ये सारी कुशन वगैरह ये हटा के और बिल्कुल अच्छे से इनके सोफ़ों की डस्टिंग कर दूँगी मैं। वैसे तो ये कमरा बंद होता है तो इतनी मट्टी वगैरह आने का डर नहीं होता है, लेकिन फिर भी बंद हो या कुछ भी हो, हर 8 दिन में 10 दिन में इनकी सफाई होना लाजमी होती है।
अगर हम ऐसे ही छोड़ देंगे तो ज़ाहिर है फिर सोफ़े उसके शेनील के बने हुए हैं, मतलब कि मखमल के हैं, तो अगर इनकी हम सफाई नहीं करेंगे तो इनके अंदर डस्ट जम जाएगी और ये बहुत बुरे लगने लग जाएंगे। बस इसी तरह मैं इनको झाड़ लूँगी। अच्छा ये देखिए जी, ये एक मेरे पास फ़ाइबर का डस्टर है जिससे फ़र्नीचर की डस्टिंग अच्छे से होती है। आप मेरे ख्याल से तो अब तो हर किसी को पता है कि ये डस्टर फ़ाइबर का जो होता है ये मिट्टी को अपने अंदर जल्दी से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो बस ये इसको मैंने गीला नहीं किया हुआ, इसको सूखा सूखा रखा है। अगर गीला रखूँगी तो मेरे इसका कपड़ा जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो बस ये इसी तरह से ये देखें, मैं इसको बिल्कुल अच्छे से घिस के और इसको इससे साफ़ कर दूँगी इनकी गद्दियों को। ठीक है, ये बिल्कुल अंदर कोने से, हाँ इसको मैंने हाथ में ग्लव्स की तरह ये ऊपर पहन लिए, चढ़ा लिए इसको मैंने। ठीक है जी, ये इसी तरीके से मैं सारे इसको अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये फ़ाइबर का जो डस्टर है ना ये बहुत ज़बरदस्त है, इससे फ़र्नीचर बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। अच्छा इसको आप शीशे के ऊपर छींटे मार के और शीशे भी साफ़ करें तो इससे शीशे भी बहुत अच्छे साफ़ हो जाते हैं। मैं तो अक्सर शीशे वगैरह भी इसी से क्लीन कर लेती हूँ जब ये मेरे हाथों से, ये देखे बच्चों आए होंगे ना तो इनका केचर भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। ये पकड़ दो। ये देखिए, ये जो लकड़ी की जो ये डिज़ाइन बनी हुई है ना, ये इसके भी यूँ ज़ोर ज़ोर से इसको मैं घिसूँगी ना तो ये जो इसकी ये बाहर निकले हुए ना ये इसके अंदर खुद ही जाके और इसको अच्छे से साफ़ कर देंगे। तो ये बिल्कुल अच्छे से मैं इसके अंदर करके और अच्छे से क्लीन कर दूँगी। इसी तरह ये सारे ये वाले सोफ़े भी मैं कर देती हूँ। ये इसकी जो डिज़ाइन है ना इसको मैं ख़ास तौर पे घिस घिस के, ये देखें बिल्कुल यूँ अच्छे से, मैंने पानी बिल्कुल भी नहीं लगाया और देखें मिट्टी इसके अंदर जमती जा रही है, सारी इसके अंदर से मिट्टी निकल रही है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें सारी मिट्टी निकल के इस पे जम रही है। लाइट भी चली गई है। बस इसी तरह मैं ये सारे सोफ़ों को, ये जो इसकी जो ये डिज़ाइन बनी हुई है ना इन पे भी मैं अच्छे से मार लूँगी। ठीक है जी, ये सारे हो गए। ये सोफ़े की बारी, पहले तो मैं इसको कर लूँ। और आज तो गर्मी भी इतनी कोई ज़्यादा हो रही है और लाइट चली जाती है तो कुछ ज़्यादा ही गर्मी लगने लगती है। चलो खुशी, ये लगा कुशन जो है ना ये सब इनकी जगहों पे लगाओ। और ये देखिए ये मेड ने ना ये वॉशरूम का दरवाज़ा भी है ना, मैं इसी से साफ़ कर लूँगी। आप सोच रहे होंगे सब कुछ मैं इसी से साफ़ कर लूँगी तो मुझे किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं। ये डस्टर इतना बेस्ट है कि हर चीज़ इससे से साफ़ हो जाएगी और आप देखेंगे इतनी ज़बरदस्त क्लीन हो जाएगा। और ये देखिए वॉशरूम भी अल्हम्दुलिल्लाह वॉशरूम भी साफ़ हो चुका है, वॉशरूम भी धुल चुका है, तो वॉशरूम को भी क्लीन करती है। तो मैं इसी तरह ये देखिए खोल के ही आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं रगड़ लूँगी ना तो इसकी जो लाइनों में मिट्टी जमी हुई है ना वो भी इससे साफ़ हो जाएगी। और अगर इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा गीला करके इस दरवाजे को साफ़ करूँगी ना तो इसकी शाइनिंग तो इतनी कोई ज़बरदस्त निकल आएगी। तो मैं वैसे तो ये दरवाज़ा इतना गंदा होता नहीं क्योंकि वो बंद ही है ना, तो इस पर इतना मैं पानी लगाने की वो नहीं करती, तो खाली इसी से सूखे से ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं अच्छे से। तो ये जो ये इसने फ़र्श धोया होगा ना तो ये दरवाज़े पे छींटे आए होंगे, तो ये दरवाज़ा मैं नीचे से भी अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ।
ठीक है जी, ये दरवाज़ा भी हो गया और यहाँ के ये सोफ़े भी अच्छे से क्लीन हो गए। अब आती है झाड़ू पोछे की बारी। खुशी, चलो बेटा झाड़ू। अभी आइए इस दरवाजे की बारी। अब मैंने इसको डस्टिंग करके दे दी है, तो ये झाड़ू पोछा यहाँ पे घुमाएगी। चल खुशी, झाड़ू निकाल। ठीक है, ये देखिए, ये दरवाज़ा भी मैं इससे ही साफ़ कर लूँगी, तो ये दरवाज़ा भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाएगा इससे। इसके पीछे क्या पड़ा है, खोल नहीं रहा है। ये देखिए जी, ये यहाँ पे ये झाड़ू निकाल रही है। झाड़ू निकाल के ये पोछा लगाएगी और ड्राइंग रूम मेरा हो जाएगी। ड्राइंग रूम की क्लीनिंग ख़त्म। ठीक है जी, ये सारी मेरी डस्टिंग ख़त्म हो गई। ये झाड़ू निकलेगा यहाँ पे और पोछा लग जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, मेरे ड्राइंग रूम की सफाई बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें जी, ये वैसे रिंग लाइट और स्टैंड लगा के यूँ लग रहा है जैसे मैंने एक शो पीस को खड़ा कर दिया हुआ है। ये देखिए जी, ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल अच्छे से सफाई मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अच्छा, वो जो साइड टेबल मैंने आपको जब शुरू में वीडियो बनाई थी तो यहाँ दिखाया था ना कि यहाँ पे मेरे पास टेबल पड़ा हुआ है लेकिन जॉइंट नहीं किया हुआ था। तो एक्चुअली असल में वो टेबल तो निकाल दिए क्योंकि वो सेकेंड हैंड था ना, नया नहीं था। तो इसका एक है ना पुर्जा मेरे पास नहीं निकला उसके अंदर से, तो वो वाला टेबल तो जैसे था वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। इसी का ही छोटा साइड टेबल है ना था, तो उसको जॉइंट करके और अभी फ़िलहाल मैंने यहाँ पे रख दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको शेयर किया ना कि जितनी चादर हो इंसान उतने पाँव फैलाए तो बेहतर है। तो अभी फ़िलहाल पैसों का अरेंजमेंट नहीं है, तो अल्लाह ताला जब भी मेरे पास पैसों का अरेंजमेंट कर देंगे तो इंशाल्लाह यहाँ के लिए मुझे बीच के लिए टेबल लेना है। तो इंशाल्लाह वो मैं ये कालीन हटा के और फिर मैं नया बीच में जो आपको पता होगा कि सोफ़ों के आगे जो टेबल लगता है वो लेना है। तो वो जब भी इंशाल्लाह अल्लाह पाक जब हुक्म होगा, जब अल्लाह पाक मेरे को पैसे देंगे ना, तो जब वो मैं यहाँ पे बीच का टेबल लेके और मैं लगा दूँगी। असल में जब सोफ़े आए थे ना, तो जब मेरे पास टेबल नहीं आया था, खाली सोफ़े ही आए थे, टेबल नहीं लिया था उस वक्त भी। तो इंशाल्लाह जब भी आएगा तो यहाँ पे लगा लेंगे। अभी फ़िलहाल गुंजाइश नहीं थी तो नहीं लिया है। ठीक है जी, उम्मीद है आपको मेरा ड्राइंग रूम अच्छा लगा होगा। एक दफ़ा मैं आपको पूरा क्लियर करके घुमा के दिखा देती हूँ। ये देखें जी, ठीक है जी, ये मेरे पर्दे भी माशाल्लाह से लग चुके। जैसे देखें ना, कह रही हूँ ना, जैसे अल्लाह ताला से बस अच्छे की उम्मीद क्या, वो तो हमारे लिए बेहतर ही करता है और बेहतर करता ही रहता है। हम ही हैं जो सब्र शुक्र नहीं करते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं तो बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह ताला की कि उसने मुझे फ़र्श से अर्श पर पहुँचा दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मैं जिस हाल में भी हूँ, जैसी भी हूँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं खुश हूँ। ठीक है जी, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Like, share, comment, subscribe.